Okay, so hi everyone. ऑडियो क्लियर है? यस सर। ओके, सो सभी लोग अपना माइक और कैमरा लाइव कर लेंगे। प्लेसमेंट सेशन है तो माइक और कैमरा लाइव कर लेंगे एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की सारी चीज़ें। ओके, मैंडेटरी है, प्लेसमेंट सेशन में मैंडेटरी है, सभी लोगों को लाइव रहना है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे। फिर मैं क्या सेशन लूँगा? फिर आप बाद में ज्वाइन करना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। जो लोग भी लाइव नहीं आ सकते हैं वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, देख लेना। लाइव वही लोग रहेंगे जो लोग लाइक कैमरा और ये सब लाइव कर सकते हैं। कोई नहीं, बहुत आराम से जैसे भी है। ये कोई ब्यूटी चैनल नहीं है कि बहुत अच्छे से बैकग्राउंड और सब होना चाहिए। सर थोड़ा जैसे भी। ट्रैवलिंग में हो तो बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है। और हाँ, लाइव रहें और हेलो। म्यूट कर दें। कैमरा म्यूट, वो माइक म्यूट कर दें और लाइव आ जाएं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इंद्रजीत, बिनोय और शैलेश आप भी आ जाओ। यस, आई थिंक मैंने सभी लोगों को बोला है, जितने लोगों को प्लेसमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिसेंटली एक अपडेट डाला गया है कि आप कनेक्ट हो सकते हो इस लाइव सेशन में एंड आई ट्राई टू हेल्प कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बिल्ड करनी है और ये सारी चीज़ें। ओके, तो आई थिंक बस इतने लोगों को पूरे प्रीवियस 2025 में जितने लोगों ने बैच कंप्लीट किया ज्वाइन करने का वो मिला। बाकी प्लेस्ड हैं ऑलरेडी। और आप लोग भी बताएंगे जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है या प्लेसमेंट या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी ऐसा है तो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग मैं कैरिकुलम आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ओके, वेट। सो सबसे पहले हमारा सेशन चलेगा स्टार्टिंग में, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जो एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम अचीव कर सकते हैं। एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग लाइक सर्च कर रहे होते हैं कि हमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर जॉब मिलेगी कैसे, क्या उसके लिए रेज्यूमे अपडेट करना है, प्रैक्टिकल स्किल या नॉलेज क्या ऐड करनी है। तो रेज्यूमे पूरा मैं अपडेट करवाऊंगा और सीसीएनए के बेस पर जो जॉब वगैरह हैं उसके बारे में। तो एंट्री लेवल की बहुत सारी जॉब हैं, जो लोग फ्रेशर हैं बेसिकली, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा इस प्लेसमेंट सेशन के लास्ट तक। तो एज अ फ्रेशर हम लोग देखेंगे नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की जॉब, एनओसी इंजीनियर की जॉब, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर L1 के लिए जॉब, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ओके, इवन देन कंपनी जो हायर करती हैं जैसे कि HCL हो गया, विप्रो हो गया, टाटा कंसल्टेंसी है, टेक महिंद्रा है, सिस्को के सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। रेज्यूमे बिल्डिंग देखेंगे और सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे कि बेस्ट रेज्यूमे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव वगैरह कैसे आपको प्लान करना एंड एवरीथिंग, और उसके रिगार्डिंग अपडेट करेंगे। कुछ एआई वगैरह की हेल्प लेना आप लोगों को बताएंगे टू बिल्ड योर रेज्यूमे एंड ऑल राइट। एंड टेक्निकल स्किल एज पर सीसीएनए आप लोगों को मैं खुद कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिसको आप देख लेना और अपनी सीवी में मेंशन करना पॉइंट वाइज और ये सारी चीज़ें। एंड प्रैक्टिकल स्किल भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, या अपने से भी कुछ ऐड करना जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है और ये सारी चीज़ें। ओके, एंड रेस्ट आपने कोई भी प्रोजेक्ट अगर किया हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में एक सबनेटिंग का प्रोजेक्ट दिया हुआ था।
आई थिंक अगर किसी ने किया होगा तो काफ़ी बढ़िया है, अपनी सीवी के साथ आप ऐड करोगे। जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या ऐड करोगे। बाद में मैं कोई उस पर अप्रूवल भी नहीं करवा सकता, नहीं तो मैं अपने उस सीखो लाइव डॉट कॉम के साथ उसका एक अप्रूवल देता। तो किसी ने मेरे को सबमिट नहीं किया है कोई भी प्रोजेक्ट कि मैंने ये टोपोलॉजी या ये इंटरप्राइज नेटवर्क डिज़ाइन किया था, इस पर काम किया था। लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, और फिर हम लोग अपना कुछ ऐसी टॉप कंपनीज को ईमेल कैसे फॉरवर्ड करेंगे कि वहाँ से हमें कोई रिवॉर्ड मिले और एवरीथिंग। तो डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्प रहेगा। ओके, अपनी रेज्यूमे कैसे मेल करना है, तो मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को सिंपल कुछ गाइड करूंगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में कम से कम डेली आप 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चंस का अपडेट लेना और पढ़ना। और मैं कुछ क्वेश्चंस टॉप इंटरव्यूज़ के विद इन कपल ऑफ डेज या मंडे तक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या एक बार रिमाइंडर मैसेज डाल के आप पीडीएफ ले लेना। टॉप क्वेश्चंस जो सीसीएनए के बेस पर इंटरव्यू में होते हैं वो मैं शेयर करूंगा। टेक्निकली लैब कौन कौन सी परफॉर्म करनी है, तो टोटल 8 to 10 स्टेप हम लोग आज करने वाले हैं। काफ़ी लंबा कैरिकुलम मैंने बना रखा है प्लेसमेंट सेशन के लिए। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन कि एज पर मार्केट में जो हमारी जॉब है, जो नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है एंड ऑल, वो सब क्या है, कैसे, एंड एवरीथिंग। ओके, सो वेट। ठीक है, तो सबसे पहले लाइव रहेंगे, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो सभी लोग। ओके, फिर हम लोग जब डिस्कशन कुछ करना होगा तो फिर लाइव आ जाएंगे। सभी लोग ऑफ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, मेरा लाइव तो है बट मैं अपना लाइव रखता हूँ। ओके फाइन। तो ठीक है, पॉइंट 1 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन आप लोगों को नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू वाला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ या कुछ ऐसा नहीं। बस आप लोगों को अपना सीवी वगैरह तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा सभी ने। ओके, और ये नेटवर्क इंजीनियर के लिए है। अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी, अदर किसी भी डोमेन से हैं तो सेम प्रोसेस आप अपने अलग अलग डोमेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको 100% जॉब अचीव होगी। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइक जॉब के बारे में। तो जॉब कैसे फाइंड करनी, कहाँ से है, मैं कुछ एक 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 सिंपल सा क्वेरी या क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ वो करता हूँ। डायरेक्ट आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, है ना। दो तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट, आप या तो लाइक डायरेक्ट कंपनी को टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी को अपना मेल
लिख सकते हो और वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सेकंड, आप जॉब पोर्टल को सर्च कर सकते हो, जिसमें Naukri.com और आई थिंक जॉब सीकर भी करके आ जाता है। एंड अरे दो तीन ऐसे पॉपुलर वो हैं, Naukri.com है, जॉब सीकर करके है, Fresherworld.com समथिंग कुछ ऐसे, बट उतना वो नहीं है, बट Naukri.com। एंड एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। तो विद ये कुछ पॉपुलर हैं। एंड सबसे पॉपुलर आपको क्या है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू अपने कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। सबसे ये बेस्ट ऑप्शन होता है एक करियर बिल्ड करने के रिगार्डिंग, और बहुत हाई प्रोफाइल करियर आप इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से रिकमेंड करता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल जितना स्ट्रांग, जितना पावरफुल आप बिल्ड करोगे, उतना अच्छा कनेक्शन और ये सारी चीज़ें आपका बिल्ड होगा, लोग ट्रस्ट करेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको डायरेक्ट वहाँ से अप्रोच मिल जाता है। तो ये दो तरीका है, आप जॉब पोर्टल ले लो, या फिर लिंक्डइन वगैरह से, या फिर डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हो। जॉब पोर्टल, साथ में आप यहाँ पर, और लिंक्डइन प्रोफाइल, विच इज़ बेस्ट ऑप्शन, ओके, जिसका आप इस्तेमाल करोगे। एंट्री लेवल की कुछ जॉब के बारे में मैं आपको गाइड करूं तो, मल्टीपल एज अ फ्रेशर के लिए अभी हम बात करेंगे, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एंट्री लेवल जॉब रोल के लिए आप ये सब कीवर्ड ऐड करोगे कि आपको एज एंट्री लेवल जॉब, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, एनओसी इंजीनियर के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर L1 प्रोफाइल, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर भी आप ऐड कर सकते हो एज अ डेस्कटॉप, जो कि आईटी सपोर्ट इंजीनियर का ही एक पार्ट है, या उसी को बोला जाता है। तो डेस्कटॉप सपोर्ट है ना, इंजीनियर, मल्टीपल जॉब है, बट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अगर आप जा रहे हो तो और भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहले, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आईटी सेक्टर में एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, बट जॉब शायद नहीं मिल रही है, शायद मिल रही है, या अगर मिल भी रही है, कॉल आ रही है तो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, सीसीएनए के अलावा कुछ और पूछा जा रहा है ना, या आप डेस्कटॉप सपोर्ट या बेसिक प्रोफाइल पर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, सीसीएनए आपने हमारे एंड से कंप्लीट किया, अब आप आगे प्रोफाइल ग्रो करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी अभी हम कुछ आफ्टर एक्सपीरियंसेस क्या है वो भी मैं गाइड करूंगा, ठीक है। तो एंट्री लेवल जॉब के लिए ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें आपको पढ़ लेनी है ना, इंस्टेड ऑफ सीसीएनए, वेट, सो विथ नोट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, नोट लाइक विथ सीसीएनए स्टूडेंट और स्टूडेंट्स कैन लर्न, ओके, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे, जिसमें कोई भी विंडोज़ 7, 8, 10, 11 आप एक्सपर्ट हो जाओ। एंड आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना है। मैं आपको कोर्स ड्यूरेशन के बीच में ऑलरेडी ये सब शेयर कर चुका हूँ। तो आई थिंक आप लोग 3 महीना लगभग हो गया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब प्रिपेयर कर लिया होगा, आप लोगों ने काफ़ी काम किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 2-3 महीना काम किया होगा अपने ऊपर, या शायद काम नहीं किया होगा तो मेरा भी सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया होगा, है ना। तो विंडोज़ ओएस, लिनक्स ओएस, और साथ में आप यहाँ पर लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज, एंड लिटिल बिट मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट ऑफ सर्वर, ये आप लोगों ने कवर किया होगा। सीसीएनए के साथ, ये सीसीएनए तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है, जो आपको इसका बेनिफिट और सारी चीज़ें मिलेगा भी आज के सेशन में। एंड सभी लोग अपना रेज्यूमे इसी जूम चैट में मुझे शेयर कर दो, है ना। पीडीएफ शेयर करना, बट अपना जो भी उसके अंदर मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है वो हटा देना, ठीक। डॉक्यूमेंट फाइल में पहले अपना एडिट करो, आप 2 मिनट समय लो, एडिट करो, ठीक है सभी लोग, क्योंकि बिना आपकी सीवी के मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छे से, ठीक है। तो सभी लोग अपना रेज्यूमे से अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, अपना पर्सनल एड्रेस
और मोबाइल नंबर हटा देना, वहाँ XYZ लिख देना। लिखना जरूर, प्रॉपर्टी खाली नहीं होनी चाहिए। और जो भी अभी तक आपने CV अपडेट किया हुआ है वो मेरे को शेयर करो इसी जूम चैट में, मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ, उसके अंदर जो कमियां हैं वो फिक्स करवा देता हूँ, ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो 100% आपके पास कॉल लैंड हो। ठीक है? क्लियर है सभी को? बट अगर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कोई और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्लेसमेंट या कुछ भी ऐसा है, तो आप मेरे से भी डिस्कस कर लेना 1 to 1। ठीक है, इसी सेशन में। तो ये हमारा हो गया। और ये सब चीज़ें पढ़ने के रिगार्डिंग मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि कम से कम इतना आप और पढ़ लेना। और ये सारी चीज़ें कंपनियां जो भी हायर करती हैं एज अ फ्रेशर, मल्टीपल कंपनियां हैं जो कि हायर करती हैं। आफ्टर CCNA यू कैन गो फॉर सिस्को सिस्टम, HCL के लिए, विप्रो के लिए, टाटा कंसल्टेंसी या टेक महिंद्रा, अदर लाइक अदर्स, अदर बहुत सारे हैं जिधर आप अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है? बट आपके पास ये जो मैंने नॉलेज शेयर किया है ना, ये सब नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और CCNA का मैंने टोटल लगभग 7 मॉड्यूल, 6 to 7 मॉड्यूल आपके वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। वो सारा का सारा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आप स्टार्टिंग के नेटवर्क फंडामेंटल और स्विचिंग, राउटिंग, और जो हमारा कंट्रोलर नेटवर्क था जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट WLC, LAPPT, अदर्स इसको मेरा की और ये सब पढ़ा रखा है, वो सारी चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपका अच्छे से होगा। लास्ट का जो पार्ट था AI, मशीन लर्निंग और ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको एज पर CCNA कोई फोकस नहीं करेगा, क्वेश्चन भी नहीं लगभग आएगा। बट आप उसके पहले के सारे मॉड्यूल, आपको लास्ट मॉड्यूल छोड़ के सब कवर होना चाहिए। सिक्योरिटी पार्ट मेन है। लेट मी शो, मैंने जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, मैंने आपको जो सिलेबस दे रखा है, लेट मी शो दिस वन। नहीं, आपका ओनली CCNA था। तो CCNA में मैंने आपको टोटल जो मॉड्यूल दे रखा है 7 है, और सिक्योरिटी फंडामेंटल वाला जरूर देखना। आउट ऑफ CCNA बहुत सारी चीज़ें ऐड करके पढ़ाई गई हैं इसमें, और भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा अभी करंट बैच के साथ। ठीक है? अ, इनका कुछ एडवांस सेशन लिया गया, लेना है, अगले 1 महीने में ये कवर होगा नया बैच। तो उनका यहाँ पर जैसे कि सिस्टम हैकिंग वगैरह लाइव बैचेस करके दिखाए जाएंगे। ओके? आप लोगों ने मुझे उतना समय नहीं दिया था कि मैं एक्स्ट्रा कुछ और कवर कर पाऊँ, और इस वजह से थोड़ा सा ये है। बट ये बैच प्रॉपर टाइम देगा, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ड्यूरेशन के अंदर मैं सिलेबस कवर करूँगा, एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और वो जब मैं अवेलेबल हो पाऊँ, वो आप मेरे साथ 4 महीना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी बैचेज में 2 महीने सिलेबस ख़त्म करने के बाद 3-4 महीने तक पढ़ाता था, बीच बीच में ज्वाइन करा के। तो आ, आपके बैच में शायद टाइम नहीं आप लोगों के पास इतना था। कुछ लोगों का मैसेज था कि सर ड्यूरेशन का पहले पार्ट कवर हो जाए और ये सारी चीज़ें, और एक्स्ट्रा टाइम में हम नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से क्यों माथा फोड़ूं, है ना? आप लोग ही जब तैयार नहीं थे। तो यहाँ से देखो, मेरा ये वाला पार्ट जरूर देखना। ये वाला जो यहाँ पर ऑटोमेशन करके मैंने ऐड किया हुआ है, ऑटोमेशन वाला पार्ट, लास्ट मॉड्यूल ये सब 1-2 घंटे का छोड़ देना चलेगा। पर उसके पहले का जितना भी है सब कवर करना बहुत ज़रूरी है। और सिक्योरिटी वाले में और मैं ऐड करूंगा, तो अगले 1 महीने में वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है? सिस्टम हैकिंग वगैरह एक्स्ट्रा सेशंस हो गए, वो लाइव होगा। बाकी सारे मॉड्यूल A to Z एवरीथिंग कवर करना है। कुछ भी सोचो कि सर इंटरव्यू में क्या हमें VLAN वगैरह से कुछ आएगा, तो VLAN जितना मैंने पढ़ाया है सब इंटरव्यू में आएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पर टोटल 10 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है VLAN के बारे में, तो VLAN 10 घंटे आपको पढ़ के अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिस करो उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करो कि स्विचिंग लेवल पर मेरा ये प्रोजेक्ट है, एक डेटा सेंटर है, उसको सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, ये सर्विसेज।
ये सर्विसेज मैनेज की जा रही हैं एंड बहुत कुछ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाइए, पीडीएफ बनाइए उसका, सीवी के साथ अटैच करिए, एक लिंक बना लीजिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, उसको अपलोड कर दीजिए। उस लिंक का पार्ट जो है अपनी पीडीएफ में डाल दो। पीडीएफ पर जैसे ही एचआर आपको क्लिक करेगा, उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल देख पाएगा। अच्छे डायग्राम ऐड करो, अच्छी इमेजेज ऐड करो, अच्छी टोपोलॉजी ऐड करो। सिलेक्शन 100% होने वाला है, होगा। हमारी एफर्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन है, और अच्छा सिलेक्शन और एफर्ट करना पड़ता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मैं एक प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर लूँ तो मेरी प्रोफाइल से ही सिलेक्शन हो जाएगा। बट हमें प्रोफाइल को, जैसा मैंने बताया, कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ डिज़ाइन, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करो कि लोग आपको अप्रोच करें। एचआर को ना चाहते हुए भी आपकी सीवी उसके पास रखनी पड़ेगी, भाई अगला बंदा मैं यही हायर करने वाला हूँ ज़रूरत पड़ने पर, सीट फुल होने के बाद भी। गेटिंग माई पॉइंट। तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि ये सब कंपनियां हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। एंड वन मोर थिंग, आपको रेज्यूमे, सबसे पहले हम लोग रेज्यूमे, पढ़ाई तो हम लोगों ने बहुत किया। रेज्यूमे में आप लोगों का चेक कर लेता हूँ। मेरे पास 3 रेज्यूमे अभी तक मिला हुआ है। गौरव का है, शैलेश का है, और एक रेज्यूमे इंद्रजीत का है। तो किसी ने आई थिंक डक उसमें आपका फोटो, नेम और कुछ मत, सॉरी, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी उसमें पब्लिश तो नहीं है? मेक श्योर कर लिए हो आप? हाँ मैंने मैंने देखा सर, मैंने क्लियर किया है दोनों। ओके। तो मैं डेस्कटॉप पर एक 6 मार्च प्लेसमेंट सेशन रेज्यूमे नाम से नहीं, अपना रेज्यूमे का जो टाइटल होना चाहिए ना, रेज्यूमे का जो नेम होना चाहिए वो आपके नेम से होना चाहिए। ऐसी गलती मत करना कि आप किसी और नेम से रेज्यूमे 2, रेज्यूमे 3 भेज रहे हो। ऐसा गलती करोगे तो वहीं सिलेक्शन नहीं होना है। ये सब गलतियां नहीं करेंगे। अब आपका नेम मुझे सही करना पड़ रहा है कि इंद्रजीत का रेज्यूमे है ये, है ना। अपना पूरा नेम रेज्यूमे को सेव करने के लिए इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? पहली ठीक गलती ये ठीक। तो नहीं होगी ना कि आप रेज्यूमे को सेव कर रहे हो जैसे कि रेज्यूमे 5, रेज्यूमे 6, है ना, अपडेटेड रेज्यूमे, मार्च मंथ रेज्यूमे, आफ्टर सीसीएनए रेज्यूमे, ऐसा नेम नहीं देना है। आपका नेम, जैसे नेम है हमारा, मान लिया कि रोहन कुमार, तो रोहन कुमार रेज्यूमे, ठीक है, या रोहन कुमार, बस। बाकी रेज्यूमे वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं, रोहन कुमार सीवी वॉट एवर, ये सब कुछ डाल सकते हो। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रेज्यूमे का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके। और भी रेज्यूमे शेयर करो ना, 5। हाँ, आ गया, काफ़ी लोगों का आ चुका है, थैंक यू। तो मैं रेज्यूमे आप लोगों का कलेक्ट कर लूँ पहले। रेज्यूमे अगर आपने सही कर लिया, आप ऑलरेडी सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, मुझे पता है। बट ये काफ़ी हेल्प करेगा प्लेसमेंट सेशन आपको आगे ग्रो करने में। गौरव का रेज्यूमे मैं सेव कर लूँ। शैलेश का भी रेज्यूमे है। हाँ, बाकी सबने अपने नेम से रेज्यूमे शेयर किया है इंद्रजीत को छोड़ के। तो इंद्रजीत, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी शेयर करना आप रेज्यूमे नेम होना चाहिए। वाइट एंड ग्रीन सिंपल स्टूडेंट सीवी रेज्यूमे, ये देखो, ये किसी ने शेयर किया है। अब ये बताइए, इस पर कंपनी का एचआर क्या करेगा? वाइट एंड ग्रीन सिंपल रेज्यूमे सीवी, शायद आपने इंटरनेट से कुछ करेक्ट किया होगा, एडिट किया होगा, और आपने डायरेक्ट डाउनलोड करके शेयर कर दिया। 100% इंटरनेट आप यूज करो, एआई यूज करो, रेज्यूमे डिजाइनिंग के बहुत सारी वेबसाइट हैं उनका इस्तेमाल करो, है ना। कुछ भी इस्तेमाल करो, ये गलत नहीं है कि आप वेबसाइट इस्तेमाल करो, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फॉर्मेट चेक कर रहे हो, फॉर्मेट डिज़ाइन करवा रहे हो किसी से, वेबसाइट से, कहीं से भी। बट आप रेज्यूमे का नेम जो भी सेव करो वो अपने नेम से करो, वाइट एंड ग्रीन ऐसा नहीं। तो आई थिंक मेरे पास अभी तक जो भी रेज्यूमे थी मैं इन्हीं को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो भी जॉब रेफरेंस कुछ आएगा तो मैं आपको आपकी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप देखना। अभी लास्ट टू लास्ट वीक सर्वर की जॉब के लिए डाला गया था, बट किसी ने रेज्यूमे शेयर नहीं किया। आई थिंक सभी लोग वेल वर्किंग है। तो बेटर है, हमें यही चाहिए कि वर्किंग प्रोफेशनल
या सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी रहो, वर्किंग रहो, ताकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वो ना आए कि अभी जॉब नहीं लगी, वॉट एवर कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो रेज्यूमे के लिए सबसे पहले मैं इंद्रजीत का रेज्यूमे ओपन करता हूँ। पहला रेज्यूमे इन्हीं का आया हुआ है, आई थिंक। हाँ, नेम वगैरह सब कुछ ओके है। आपने पर्सनल डिटेल में अपने फादर का नेम डाल रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये रेज्यूमे, ये वीडियो कहीं पर भी कोई भी देख सकता है ना, आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस भी मैं हटा देता हूँ, बाकी कुछ और ऐड हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका रेज्यूमे मैं सभी को दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से एक रेज्यूमे फॉर्मेट हमारे पास आया है। सबसे पहले तो रेज्यूमे में अपनी एक फ़ोटो होनी चाहिए। बिना फ़ोटो अगर है तो वो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एचआर के लिए। फर्स्ट एरर हमारे इस रेज्यूमे में है कि ये आ, आपका फ़ोटो होना चाहिए, एक प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, क्लीन बैकग्राउंड, अच्छे सूट बूट के साथ, ताकि एक इम्प्रेशन बने कि हाँ ये बंदा है, इस तरीके से ये है ना। उससे भी एक माइंडसेट एचआर का प्रिपेयर होता है कि हमें हायर करना है या नहीं करना है। 10 रेज्यूमे उसके पास गई, 2 को हायर करना है। उसमें से मान लिया 5 लोगों ने फोटो ऐड किया है, प्रॉपर क्लीन प्रोफेशनल, है ना, अपना लेटेस्ट प्रोफाइल बिल्ड करते हुए। उन 5 को वो सेलेक्ट करेगा, बाकी 5 में जो प्रोफाइल है उनको वो हटा देगा कि इसको हटाओ, इन 5 को पहले देखते हैं। शायद एक माइंडसेट बनाने के लिए हमें अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, राइट। तो ये है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपने पीडीएफ नहीं किया है, बट मैं इसको पीडीएफ कर लेता हूँ। पीडीएफ करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता हो कि आपने ऑफिस 2016 पर बनाया हो और एचआर खोल दे उसको 2007 पर, पीडीएफ वर्ड फाइल, तो पूरा ब्रोकन फॉर्मेट दिखेगा, कहेगा कि ये कौन सी रिज्यूमे भेज दिया वो। क्योंकि वो उतना टेक्निकल बंदे पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि कौन वहाँ क्या है। तो पीडीएफ होना चाहिए, मैं पीडीएफ कर लेता हूँ। शायद आपने एडिट किया और डायरेक्ट मुझे शेयर कर दिया, एडिट नहीं किया, वो नहीं किया था, है ना। सो सी, ये पीडीएफ, अब पीडीएफ में वो चाहे विंडोज 7 पर खोले या फिर विंडोज सर्वर पर या फिर एप्पल की डिवाइस पर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। एक रेज्यूमे ये है। अब आप लोगों से मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग बताओ, इस रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करोगे या मैं और रेज्यूमे यहाँ पर दिखाता हूँ, वेट। इस रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करोगे? आप खुद आंसर करना। एक गौरव की रेज्यूमे है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह तो नहीं ऐड किया है ना? पहले मैं इधर देख लेता हूँ। আরে বাবা, তুমি বলছি কি বলতো, খাচ্ছি তো। আমার সময় তো তুমি আমি খাচ্ছি, ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি, ওটা বলে খেয়ে যাবো। म्यूट कर लीजिए আরে इंद्रजीत। আবার এক রুটি খাচ্ছি, রুটি রুটি। ठीक है। तो अगर रेज्यूमे बेस पर आपका माइंडसेट क्या कहता है, उसके रिगार्डिंग आप लोग आंसर करना है। ठीक। एक रेज्यूमे ये है, आप बताना। इंद्रजीत, ठीक। इंद्रजीत से नहीं पूछ रहा हूँ, सभी से, इंद्रजीत नेम से ये रेज्यूमे है और इस तरीके से डिजाइन किया इन्होंने। एक रेज्यूमे यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से। ठीक। एक रेज्यूमे यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से। एक रेज्यूमे यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से। तो किस रेज्यूमे पर ज़्यादा वो जा रहा है? आई थिंक ये वाली जो ग्राफिक्स ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ना, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर रेज्यूमे देख कर उस पर थोड़ा सा स्टडी करने का वो हो तो ये सारी चीज़ें, बट इसमें भी जो फोटो है थोड़ी और प्रोफेशनल ऐड की जा सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जैसे इस समय बाल उड़े उड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा भी देखो ऐसा मतलब ये नहीं है, ये तो हम लाइव सेशन में है ऐसा सारी चीज़ें, बट हम भी जब कोई ऐसा प्लेसमेंट सेशन, सॉरी, कुछ ऐसा
ऑर्गेनाइज होता है या ऑफिशियली मैं कहीं पर प्रेजेंट होता हूँ, तो वो एक अलग लुक होता है, अलग चीज़ें होती हैं। तो उस बेस पर जैसे आपका हेयर देखो इधर उधर जा रहा है, तो अनप्रोफेशनल लगता है ना। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। फोटोज बहुत क्लीन स्मूथ, इवन देन बाल वगैरह भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी हाई प्रोफाइल के लिए आप जाओगे उतनी हाई डिमांड होती है, उतनी एक्यूरेसी एचआर देखता है आपके अ, सब चीज़ में। आप जब बात करते हो, आप जब रेज्यूमे शेयर करते हो, आप कैसे मेल लिख रहे हो, सब कुछ वो 100 लोगों को हायर करने के लिए बोला गया, 100 लोगों को मेल किया गया और बोला गया कि आप अपना एक रिप्लाई मेल दे दो कि आप कब रेडी हो, कैसे हो, आपका स्केड्यूल कब हो। उस रिप्लाई मेल से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन और सारी चीज़ें किया जा सकता है। तो हर एक चीज़ को एचआर क्या करता है, एज ए इंटरव्यू का पार्ट बना लेता है। ये इस तरीके से हम समझें, राइट। चलो, अब इन रेज्यूमे को देखने से तो सिलेक्शन होगा नहीं कि भाई इनका रेज्यूमे थोड़ा अच्छा लग रहा है इनको हायर कर लो, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, इस रेज्यूमे को सिलेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट बाद में सिलेक्ट होगा, रेज्यूमे पहले सिलेक्ट होगा। ठीक है। रेज्यूमे में हमें प्रॉपर नेम, फोन, ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए। आप में से किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, किसी का भी नहीं, किसी का नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, लिंक्डइन प्रोफाइल की कोई वैल्यू नहीं है, या एक प्रोफेशनल रेज्यूमे के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल होना नहीं चाहिए? आपने कभी कोई अच्छे टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो हैं वहाँ पर वर्किंग है, उनकी कभी सीवी देखा, कुछ ऐसा जो हाईली लाइक एक हाई लेवल के मैनेजमेंट या एडमिन टीम में, उनकी सीवी कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, किसी ने भी आप में से? सर मैं देखा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जब नौकरी पे हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग नौकरी डैशबोर्ड पे ही हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल को, लिंक को वहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं, ना कि रिज्यूमे में, जैसे कि मैंने भी किया है वैसे। मतलब डैशबोर्ड पे, ना कि उसका रिज्यूम का अंदर उसका लिंक वगैरह जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मान लिया कि मैं एज ए एचआर, ठीक है, आपका मैं प्रोफाइल देखना चाहता हूँ। हम्म, तो मान लिया कि आप मेरे पास डायरेक्ट ये सीवी या रेज्यूमे आपका आया, ठीक है। हम्म, आपने हम्म, कहीं से भी अप्लाई किया, कहीं से भी कुछ भी किया, रेज्यूमे आपका मेरे पास आया, इस रेज्यूमे को मैंने डाउनलोड किया और मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मुझे आपकी प्रोफाइल लिंक यहाँ पर अगर प्रॉपर मेंशन है, कहीं पर भी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर मेंशन है, तो मैं उस पर क्लिक करके आपका पूरा बायोडाटा वहाँ से देख सकता हूँ कि आपने क्या किया। रेज्यूमे पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है ना। राइट। समझ रहे हो आप? और आपका बिल्कुल। कनेक्शन कहाँ कहाँ है, कैसे है, आप कितने सर्टिफाइड, क्योंकि यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट गलत सलत कुछ भी लिख सकते हो कि आपने सीसीएनए का सर्टिफिकेशन कर रखा है, आपने इतना मार्क स्कोर किया है, मैं कैसे क्रॉस चेक कर पाऊंगा? तो लिंक्डइन पर मैं यहीं से चला जाऊंगा और वहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट अचीवमेंट होता है वो आपका लिंक होता है, कहाँ से कैसे है ना। या फिर आपका जो भी एक्सपीरियंसेस होता है वहाँ पर मेंशन होता है। तो इस एग्जैक्टली हम उस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं वहीं से लिंक पर क्लिक करके। समझ रहे हैं? तो ना, रेज्यूमे में बिल्ड करना क्या दिक्कत है, हम कहीं ना कहीं मेंशन करें, है ना, कि हमारा ये पोर्टफोलियो है जहाँ से आप और ज़्यादा हमारे बारे में जान सकते हो। क्योंकि रेज्यूमे में सब कुछ नहीं डाला जाएगा। रेज्यूमे अपडेटेड का मतलब, अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा हाईलाइटेड कीवर्ड नेटवर्क इंजीनियर के लिए होगा, ना कि वहाँ पर HTML एक्सपर्ट के बारे में लिखा होगा कि टॉप पर आई हैव एक्सपर्टीज इन HTML5 एंड PHP एंड ऑल। ये सब तो डाल के हम फिर नेटवर्क इंजीनियर के लिए सबसे टॉप पर हाईलाइट करके देंगे नहीं, है ना। उसको अगर स्किल है हमारे पास तो हम डालेंगे, बट सबसे बॉटम में, उसकी ज़रूरत नहीं है कंपनी को। समझ रहे हैं? तो जी। अपडेटेड का मतलब होता है ना कि हम अपनी प्रोफाइल देखें कि जॉब में मांगा क्या जा रहा है, या फिर जॉब कैसी आ रही हैं, है ना। हम कम से कम 10-20 जॉब ऑब्जर्व करें मार्केट में, या naukri.com से या फिर लिंक्डइन से, और फिर उन जॉब के अकॉर्डिंग देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनियां मांग क्या रही हैं। अगर नेटवर्क इंजीनियर के लिए क्या वो मांग रही हैं कि उनको मतलब कि सिंपल लिनक्स की कोडिंग अच्छे, मतलब लिनक्स पर अच्छे से प्रोग्रामिंग, कोडिंग, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए नेटवर्क इंजीनियर के लिए, या वो मांग रहा है कि वीलैन, इंटर वीलैन, स्विचिंग, राउटिंग, OSPF, EIGRP, BGP, ये सब आना चाहिए।
उसके अकॉर्डिंग हम सीवी मेंटेन करेंगे। अब ये सीवी में हम दूसरे पेज पर तो लिखेंगे नहीं ये सारी चीज़ें जो कंपनी को चाहिए, और पहले पेज पर हम सब हाईलाइटेड दिखा दिए कि मैं तो AWS एक्सपर्ट हूँ और कंपनी मांग रही है नेटवर्क इंजीनियर अपनी कंपनी में। है कि नहीं? समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अभी हम लोग वो यूआरएल को यहाँ पे मतलब टॉप पे रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग मेल ऐड हाँ, करते हैं नीचे। ओके। बिल्कुल रख सकते हैं। एक क्लीन प्रोफेशनल यूआरएल आपका होना चाहिए। हम सबको पता है कि हम यूआरएल को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यूआरएल आते हैं, यूआरएल कन्वर्टर और ये सब। अगर बहुत बड़ा कोई यूआरएल है, ये यूआरएल सिंपल हमारा बन जाता है लिंक्डइन प्रोफाइल पर। ठीक है? तो बहुत इजी तरीके का कोई कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो और वो देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी यहीं पर सर्च करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सर्च किया, अपना एक नेम डाल दिया, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा लिंक्डइन का एक प्रोफाइल अपडेट दिखा रहा है, मेरा वेबसाइट का एक अपडेट है। तो सभी लोगों का नेम डालने से तो सारी चीज़ें आ नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने इंटरनेट पर डेटा उतना खिलाया नहीं अपने बारे में। मेरे बारे में तो ये इंटरनेट वाले खा खा के बैठे हैं, तो डिटेल आ जाती है। सबका नहीं आएगा। बट मेरे कहने का मतलब अगर ये है, तो मैं इस पर जाऊँ तो एक यूआरएल यहाँ पर दिखाई देगा, छोटा सा है ना, ये देखो। क्लियर है? छोटा सा यूआरएल है। इस तरीके से आप अपना कुछ बना लो, अपना नेम ऐड करो, उसके आगे पीछे कुछ ऐड करके अपना एक यूआरएल बना लो। और वो यूआरएल आप याद कर लो कि हाँ, linkedin.com/ आपका जो नेम होता है, twitter.com/ आपका नेम होता है। ट्विटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक्डइन होना चाहिए। क्लियर है? और क्लीन प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं डेवलपर के लिए ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम पर अभी यहाँ फ़ोटो नहीं दिख रही है, बट मेरा वेल प्रिपेयर है, अच्छा है। अपने आर्टिकल, प्रोजेक्ट जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कौन सा सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट, एज ए जॉब सीकर आपको ज़्यादा करना है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे, और कुछ आप अपने प्रोफाइल पर प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें ऐड करके देखें, ताकि उससे एचआर को पता चलेगा कि हाँ, बंदा इस तरीके का प्रोजेक्ट और इन सब चीज़ों पर काम कर चुका है। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपना टोपोलॉजी, जो भी सारी चीज़ें आप ऐड करो, एक अच्छी प्रोफेशनल क्लीन इमेजेस होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल थॉट मत शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरीके का अनवांटेड रील और कुछ ऐसा शेयर मत करो, अदरवाइज वो अनप्रोफेशनल माना जाएगा। तो समझ लो कि यही आपका रेज्यूमे है, नौ linkedin.com से ये सब। तो ये एक रेज्यूमे है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रेज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। लेटेस्ट रेज्यूमे फॉर्मेट। इन आप लोगों ने पता नहीं होमवर्क किया है कि नहीं अपनी रेज्यूमे बनाने के लिए, बट हमेशा, इवन देन आज भी, मैं अपनी रेज्यूमे कहीं भेजना हो तो मैं एक होमवर्क करता हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि मैं इस इतने एक्सपीरियंसेस और इतनी सारी चीज़ों के बाद रेज्यूमे भेजूँ तो सामने बोल दे कि भाई यही है आपका 10 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, यही काम किया आपने। ऐसा ना कोई कहने पाए, है ना? तो बेस्ट रेज्यूमे फॉर्मेट की कुछ इमेजेस हम देखते हैं एज पर 2026। आप देखो यहाँ से मोस्ट पॉपुलर रेज्यूमे कैसे दिख रहे हैं। जो सबसे पहले सर्च में आता है वो अच्छा माना जाता है, जो धीरे धीरे डाउन होता है वो उतना वो नहीं होता। देखो, कोई भी आप रेज्यूमे उठा लो, कोई भी, है ना? इवन देन ये देख लो, इसमें भी अच्छा ऐड किया गया है, योर नेम एंड ऑल। फोटो नहीं ऐड करी गई है, तो हम हर रेज्यूमे को प्रायोरिटी नहीं देंगे, है ना? बट यहाँ पर देखो, ये है, ये है, ये है, ये टॉप रेज्यूमे का एक फॉर्मेट है। ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा, क्लीन, प्रोफेशनल और ये सारी चीज़ें। अब यहीं से इस रेज्यूमे को यूज करने के लिए कहा जा रहा है। देखो कितना प्रोफेशनल हंसते हुए रेज्यूमे है। इन दोनों में देखो, तो एक एक फोटो अच्छा सा स्माइली फेस के साथ हम क्लीन प्रोफेशनल ऐड करें ना, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हमेशा तो काम नहीं करना है, एक बार कर देते हैं। जितना अच्छा हम इंस्टाग्राम पर कोशिश करते हैं, उतना अच्छा हम इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? तो बेस्ट अपडेट होना चाहिए। कोई भी आप रेज्यूमे उठा लो, बहुत अनप्रोफेशनल नहीं दिखना चाहिए। इधर भी देखो, एक फ़ोटो डाली गई स्माइली फेस के साथ, काफ़ी अच्छा वो लग रहा है। ऐसा नहीं कि हेयर वगैरह बिल्कुल बिखरे वाले हैं, करली हेयर हैं, फिर भी अरेंज किया गया है। तो ये मैनेजमेंट को दिखाता है कि आप कितना, लाइक, डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट एंड ऑल, कुछ भी ऐसा। कोई भी आप फोटो उठा लो, एवरीथिंग। अब कोई हीरो बन के यहाँ पर ऐड कर दिया है, या
ये भी एक अलग मतलब वो होता है, ये भी एक स्टाइलिश और सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब जो भी रहे आपका अनप्रोफेशनल टाइप ना रहे, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। तो फोटो के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, रेज्यूमे आपका बिल्ड होते हुए काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। मैं सिंपल आप एक वेबसाइट सर्च करोगे, रेज्यूमे चेकर। ओके। फ्री। रेज्यूमे चेकर में आपके पास एटीएस जो रेज्यूमे होती है, जो ट्रैकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसके कंपेटेबल आपका रेज्यूमे है कि नहीं वो चेक करो। जो रेज्यूमे यहाँ गुड आ गया उसको हम मानेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लिया कि हमारे डेटाबेस में मैंने 100 रेज्यूमे को चेक किया, जिसमें से 20 रेज्यूमे गुड स्कोर के साथ हैं और 80 रेज्यूमे नहीं है, तो हम उसको हटा देंगे। हम 20 रेज्यूमे पर काम करेंगे, जिसमें से 10 का सिलेक्शन करना है तो मैं 10 को कर लूँगा। एटीएस रेज्यूमे का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। हमारी कंपनी में जो जॉब चाहिए, जिस स्किल के लिए चाहिए, क्या वो स्किल उस रेज्यूमे में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है। पता है सबको और एटीएस के बारे में और क्या होता है? आप में से किसी को आइडिया? कभी चेक किया आप लोगों ने, किसी ने भी आपके यस उससे? सर, किया था, बट यस अलग सर, अलग किया सर था। वेबसाइट पे अलग अलग स्कोर दिखा रहा है। अलग अलग वेबसाइट पर नहीं जाना, एटलीस्ट सारी वेबसाइट पर चेक करो। हर एक का अपना एटीएस वो होगा। जिस कंपनी के लिए अप्लाई करोगे उसका भी शायद अलग ट्रैकिंग सिस्टम हो, है ना। तो हमें उससे वरीड नहीं होना है, बट हर एक प्रोफाइल पर जब हम जाएं तो एटलीस्ट हमारा रेज्यूमे एक बेस्ट डिस्प्ले करे कंटेंट, राइट। और जब हम चेक करें, जैसे मैं मान लिया यहाँ से चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर फ्री अलाउ है चेक करना। अपलोड, यस अपलोड फ्रॉम माय रेज्यूमे। अच्छा, मैं यहाँ से जाता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेट मी फाइंड। तो लाइव बैच रेज्यूमे फॉर एमसीएस से नहीं। हाँ, मैं सबसे पहले इंद्रजीत का एक रेज्यूमे यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। ये इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, और जब अलग अलग वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट भी बना के दे रहा होगा कि ऐसे बना लो, आपका 100% सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? ऐसे इनहेंस करके देता है सर। हाँ, इनहेंस करके देता है। तो वो करना जरूरी है, वो कर लिया करें। अगर 150 रुपये कोई मांग भी रहा है तो क्या दिक्कत है ना। बिल्कुल फ्री। अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो काम का पैसा देना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने पे किया है, राइट। अगर मान लिया कि आप पे ना करो और कहो कि मुझे पढ़ाओ, मुझे सिखाओ ये सारी चीज़ें, तो समझ रहे हो ना, वो चीज़ नहीं आएगा। जैसे आप कंपनी में जॉब करो, कंपनी वाले पैसा ना दे टाइम से, तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये कुछ, आई थिंक ये उतना सूटेबल नहीं है। मैं किसी और उस पर जाता हूँ, या मैं जस्ट एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ उसके अंदर कमी रही हो। नहीं, ये बहुत बेकार साइट है। आई थिंक मैंने एटीएस स्कोर चेकर फॉर फ्री दो चार उठा लेते हैं। एंड जो इनसिक्योर वेबसाइट और ये सारी चीज़ें हो, वहाँ पर मत अपलोड कर देना अपना रेज्यूमे। नौकरी पर भी आपका ये है, ठीक है। हाँ, ये बेस्ट है इनहेंस वाला। इसमें मैं ऐड करता हूँ एंड इंद्रजीत का रेज्यूमे चेक करते हैं। ये स्कोर मुझे दिखा देगा। ध्यान से देखना क्या कमियां हैं, कैसे फिक्स करना है।
तो रेज्यूमे रिपोर्ट ओके है, ये खुद दिखाएगा कि क्या रिपोर्ट है, मुझे व्यू करने की ज़रूरत नहीं। रिकमेंडेशन जनरेट कर रहा है कि आपको क्या करना है इसमें, है ना। तो 67% स्कोर आ रहा है, और 67%। और अगर इस तरीके से रेज्यूमे का डिज़ाइन हो तो फिर बेटर है। यहाँ पर देखो, आपका रेज्यूमे डिज़ाइन इसने किया है, इंद्रजीत स्विन करके, आप देखिए कितना अच्छा है ना। क्या अलग लग रहा है इसमें, आप देखो। दोनों रेज्यूमे में क्या अलग लग रहा है, ये आपका ओरिजिनल रेज्यूमे है, आप देखिए, और ये आपका इनहेंस रेज्यूमे है। क्लियर है। हेलो। हाँ यस सर। सर। हाँ, कुछ रिपीट वगैरह किया गया, स्पेलिंग ग्रामर वगैरह का कुछ एरर है। तो स्पेलिंग ग्रामर वगैरह के लिए आपको ये लाइक क्या होता है, कोई प्लगइन डाउन क्रोम में इन्हांस कर दो, ऐड कर दो, उससे चेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। या एक प्रॉपर सजेशन ले लिया करो, कॉपी पेस्ट करके एआई से पूछ लिया करो कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन का कोई एरर है या कुछ ऐसा है, तो इसका इशू नहीं आएगा। अब ये जो रेज्यूमे है ना इस तरीके का, हम चाहें तो बिल्ड एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे हम यहीं से बिल्ड कर सकते हैं। देखो स्किल कितना अच्छे से यहाँ पर डेवलप किया गया है, आपने जो मेंशन किया उसी बेस पर इसने डिजाइन किया है। एक एक चीज़ प्रॉपर क्लियर दिख रहा है ना। हेलो। हाँ सर। यस सर। देखिए ये रिकमेंड कर रहा है कि आप अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड करो। आप करंट क्या हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपने मेंशन किया होगा, तभी इसने यहाँ पर मेंशन किया आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। समरी आपके बारे में, एंड सर्टिफिकेशन टॉप पर इसने कर दिया, लैंग्वेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस वो रखा। बाकी जो पर्सनल डिटेल और ये सब वो बाद में, एजुकेशन वगैरह बाद में देखने की ज़रूरत है। आजकल एजुकेशन और इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है, बीटेक भी ये बराबर रखा जा रहा है। क्लियर है, तो आपका टॉप एक्सपीरियंसेस यहाँ पर है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से अगर बिल्ड करते हो रेज्यूमे तो शायद ये कुछ चार्ज करें, मे बी कुछ रुपए और ये सारी चीज़ें, और अच्छा रेज्यूमे बिल्ड हो जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। क्लियर है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। व्यू प्लान, प्लान में देख लेता हूँ। तो 331 रुपीज़ पर मंथ। तो पर मंथ क्या जाना है, मुझे एक दिन के लिए प्लान लेना है, अपना रेज्यूमे बिल्ड करके हटा देना है, क्यों। 249 पर मंथ समथिंग कुछ दिखा रहा है। अगर ये भी नहीं चाहिए तो आप लिंक्डइन रेज्यूमे फॉर फ्री, लिंक्डइन रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर फ्री आ गया होगा नीचे। ना 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 ना, कैनवा, कैनवा रेज्यूमे टेम्पलेट, ओके। तो कैनवा की वेबसाइट पर अपना फ्री टेम्पलेट बना लेना, देखो यहाँ पर है। जस्ट इसमें से किसी भी टेम्पलेट पर जाना, अपना साइन अप करना, कस्टमाइज करना, और इसको बना लेना। फ्री है, एक भी रुपया नहीं देना है, बट आपको सारा एडिट करना पड़ेगा। क्लियर है। हेलो। क्लियर है। यस क्लियर सर। क्लियर। रेज्यूमे हो यस सर। जाएगा सबका। रेज्यूमे आप देखो, बहुत प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक में होना चाहिए, है ना। इसमें जो पेजेस का कुछ मसला रहता है क्या? मतलब एक पेज, दो पेज, तीन पेज, मतलब होता है ना, तीन पेज भी चला जाता है कभी कभी। कोशिश करो कि आपका, अगर फ्रेशर की जॉब है या एक दो साल के एक्सपीरियंसेस के साथ है, तो 2 पेज 3 पेज नहीं जाना चाहिए, ओके।
2 पेज मान 3 पेज भी जाएगा, बट मान लिया कि हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे स्किल्स मेंशन करने होंगे, बहुत सारी जॉब क्राइटेरिया होगा कि मैंने 4 साल इस कंपनी में, 2 साल इस कंपनी में, 1.5 साल इस कंपनी में, 3 साल इस कंपनी में काम किया, तो फिर तो पेज बढ़ेगा ना। बट एज अ जी फ्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा 3 पेज का रेज्यूमे जा रहा है, तो वो नहीं होता, एग्ज़ाम में कॉपी भरने से ज़्यादा नंबर मिलता है ग्रेजुएशन में जो होती है। भाई एक एक पेज पर लिखा, एक लाइन में 2 वर्ड, दूसरी लाइन में 3 वर्ड, पेज भर गया, प्लीज टर्न ओवर समथिंग, कुछ ऐसा नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना, मतलब पेज से उतना फैक्ट मैटर नहीं करता, बट हाँ पेज मैटर जरूर करेगा। मान लिया कि मैं फ्रेशर की जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, 5 पेज की रेज्यूमे है, तो कंपनी वाला बंदा कहेगा कि 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरा फ्रेशर की जॉब क्यों कर रहा है, इसको हायर कर लेंगे तो दिक्कत करेगा ये, है ना। समझ रहे हैं। जी। बहुत सारी मेंटेलिटी बनती है, तो फ्रेशर की है तो 1 पेज 1.5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं तो 1 1.5 पेज तब भी है, 2 साल 1 साल 1 साल, कुछ ऐसी 1 2 साल एक। अब 2 साल की जॉब में आप 5 कंपनी चेंज करके बैठे हो और पांचों का एक्सपीरियंस डाल दिए, तो फिर सीवी वैसे ही वर्स्ट हो गई, है ना। क्योंकि क्या क्या मतलब कि सबूत है कि आप छठी कंपनी जो जो वो आपको हायर करे उसमें आप 2 साल गुजारोगे। हो सकता हो कि आप वहां से भी सीख के निकल जाओ 2 महीने 3 महीने, है ना। तो जी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब बहुत स्मार्टली अप्लाई करना होता है ना। ज़्यादा पेज की बन गई तो भी हमें देखना होगा कि कोई ऐसा वीक पॉइंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो हमें हटा दे, या मेरी रिज्यूमे क्या वहाँ फिट हो रही है जो वो मांगा है। अगर वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो मैं 10 साल के एक्सपीरियंस की रिज्यूमे क्यों वहाँ पर अप्लाई करूँ, है ना। हम्म। तो आप समझ रहे हैं आप लोग। जी। जब हम जॉब अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनी में तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ओके। हाँ। तो थोड़ा बहुत इधर से आप रेज्यूमे को बिल्ड करना, प्रिपेयर करना, फोटो अच्छी होनी चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव जो समरी आपने यहाँ पर मेंशन किया है ना, कोशिश करना आप यहाँ पर एक करियर ऑब्जेक्टिव लिखने की, है ना। आप यहाँ पर जो समरी है यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव या कुछ ऐसा ऐड करने की। और टेक्निकल स्किल एज पर सीसीएनए में आप लोगों को कुछ लिखा हूँ, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे टेक्निकल स्किल के लिए। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, मतलब जैसे कि हम्म डेस्कटॉप का है मेरा, मतलब अभी करंट एक्सपीरियंस डेस्कटॉप पे हूँ। तो डेस्कटॉप का कुछ एक्सपीरियंस है। सीवी हम्म जो रिज्यूमे आपको दिया हूँ उसमें भी डेस्कटॉप का ही पार्ट ज़्यादा है, कंपेयर टू हम्म। सीसीएनए कम है। तो अभी सीसीएनए, अभी कोर्स करने के बाद सब कुछ सीखने, सीसीएनए का पार्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने टेक्निकल स्किल में सीसीएनए का ऐड कर दिया, आपके पास जो है वो ऐड करो। सीसीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट की स्किल यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। टेक्निकल स्किल एज पर कैटेगरी डिवाइड करना है। नेटवर्किंग में टीसीपी आईपी आपको आता है, सबनेटिंग आता है, वीलैन आता है, राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आपको अच्छे से आइडिया है, नेट एसीएल के बारे में है। बताने को तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया, टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। सबनेटिंग ऐड कर सकते हो, आईपी एंड सबनेटिंग आप एक साथ ऐड कर सकते हो, वीलैन वीलैन ट्रंकिंग ये सब है। आप ऐड करना, जैसे मैंने की स्किल दिया है, वीलैन हो गया, वीलैन ट्रंक हो गया, इंटर वीलैन हो गया। जब कुछ भी लिखना है यहाँ पर ना, तो ये सब फॉर्मेशन याद रखना कि इंटर वीलेन सब कुछ स्मॉल नहीं होना चाहिए, वीलेन बड़े में होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद एस टी पी हो गया, आपको आता है। आर एस टी पी आपने मेंशन कर लिया, पी वी एस टी आपने मेंशन किया हुआ है, आपने बी पी डी यू मैनेज किया हुआ है, बी पी डी यू के ऊपर काम किया है, एंड ट्रंक, पोर्ट ट्रंक, पोर्ट पर आपने काम किया हुआ है, ट्रंक लिंक,
ठीक है, ट्रंक लिंक पर ये सब चीज़ें हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबनेटिंग, सबनेटिंग से पहले आप लिख सकते हो आईपी के बारे में, आपको आइडिया है आईपी। ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हो आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, सबनेटिंग। ओके, सबनेटिंग, सॉरी, सबनेटिंग हो गया। और कुछ आप यहाँ पर रख सकते हो कि प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑन लाइक 3 ब्रांच नेटवर्क। ओके, तो प्रोजेक्ट ऑन 3 ब्रांच नेटवर्क, ऐसा कुछ आपने कीवर्ड डाल दिया कि इस पर एक प्रोजेक्ट 3 ब्रांच की नेटवर्क के साथ वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने अ, उस प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना है कुछ ऐसा है, तो आप यहीं पर छोटा सा लिंक क्रिएट कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ। उस यूआरएल को जाओ, यूआरएल शॉर्टनर इस्तेमाल करो, छोटा सा लिंक डाल दो, क्लिक हियर टू। लिंक ऐड करने आता है ना, लिंक ऐड हो जाते हैं, आप सबको पता होगा, है ना। एक वर्ड लिख दो, एक वर्ड लिखकर उसमें लिंक हाईलाइट कर दिया जाता है। लिंक दिखता, दिखना कैसे है, और लिंक उस पर कोई क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, वो अलग चीज़ें होती हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ यूनिक वे से आप अपना ऐड कर लेना। आपको क्या और ऐड करने के लिए आता है, मैंने एसीएल पढ़ाया है, नेट पढ़ाया है, मैंने वीपीएन पढ़ाया है, डीएससीपी स्नूपिंग पढ़ाया है, वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्लियर है। राउटर ऑन स्टिक है इंटर वीलैन के साथ, राउटर स्विच फायरवॉल और डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। आपने सिस्को का डब्ल्यू मैनेज किया है, एल ए पी पी टी मैनेज किया है ना। और जो डिवाइसेस आपने मैनेज किया है वो आप ऐड कर लेना। वायर सार का आपको पढ़ाया गया है, पैकेट ट्रेसर अच्छे से आता है, GNS3 या फिर ईवेनजी पे आपको प्रैक्टिसेस आती है। तो ईवेनजी वगैरह का मैंने आपको हेल्प किया था, उस पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी चीज़ें, टूल्स आपने क्या इस्तेमाल किया है इसको ले लेना। और भी टूल्स ऐड कर देना इसके साथ, जैसे कि आपने पुट्टी इस्तेमाल किया हुआ है ना। पुट्टी सबको पता है कि नहीं। क्लियर है। हाँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट की मैंने ऐड कर दिया है, इस बेस पर आप अपना अपडेट कर लेना। फिर हम लोग सर्टिफिकेशन वगैरह पे आ जाएंगे। की स्किल के बाद सर्टिफिकेशन वगैरह का कॉलम साइड में रखना, या जो कुछ भी है प्रैक्टिकल लैब में अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट में कितनी बार बोला कि आप लोग कुछ प्रोजेक्ट बना लेना, कर लेना। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर प्रोजेक्ट आप एक कॉलम बनाओ। एग्जाम्पल, आप अपने प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दो, इंटरप्राइज नेटवर्क सिमुलेशन। ओके, आपने इंटरप्राइज नेटवर्क सिमुलेशन पर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, डिज़ाइनिंग नेटवर्क यूजिंग वीलैन सेगमेंटेशन, आपने कोई वीलैन का डिपार्टमेंट डिज़ाइन किया है, OSPF कॉन्फ़िगर किया है, राउटर के बीच में नेट इम्प्लीमेंट किया है कि हमारे लोकल एरिया के राउटर बाहर जाएं। कितना अच्छा प्रोजेक्ट इस पर बनेगा कि मैंने लोकल एरिया में डिपार्टमेंट 10 बना दिया, HR, मार्केटिंग, अकाउंट, एडमिन, और उनको आपस में कनेक्ट किया। हम अलग अलग राउटर को कनेक्ट कर दिए, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, 3 राउटर में OSPF इम्प्लीमेंट किया, एरिया 0 रखा। अब किसी एक राउटर को, है ना, 3 ब्रांचेस में से किसी एक राउटर को मैंने इंटरनेट का एक्सेस दे दिया। तो अगर हमारी ब्रांच 3 भी हमारे इंटरनेट तक जाना चाहती है, तो हम इंटरनेट के एक्सेस लेने के लिए हम ब्रांच 3 से ब्रांच 1 पर जाएंगे, हमारी ट्रैफिक ब्रांच 1 इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ से डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच 1 के पास ट्रैफिक जानी चाहिए, उसके लिए राउटिंग कर लिया। तो अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, CPT पर उसका डायग्राम बना दो। और मैंने अभी रिसेंटली इस पर एक सेशन कराया है, मुझे जैसे कि याद आ रहा है, प्रोजेक्ट मैंने एक आज ही सॉल्व किया है, आईटी सपोर्ट IP राउटिंग बेसिक्स नेट, ये वाला।
तो शायद ये वीडियो इस पर नहीं प्ले होगी। अच्छा, हो गई। फाइन। इसमें आप देखेंगे तो नेट, और नेट में मैंने अपनी सारी ब्रांच की जो राउटिंग है वो इंटरनेट पर कैसे भेजा है यहाँ पर है। अभी नेट वगैरह आप लोगों को भी पढ़ाया गया है तो आप देख सकते हो। ये मैंने अभी आज ही कल में कराया हुआ है। अच्छा, 10 दिन पहले का ये है। नहीं नहीं, वही तो मैंने कहा, कल का है, 1 डे को। और राउटिंग अच्छे से यहाँ पर भी समझाई जा रही है। बाकी आप लोगों को तो पढ़ाया गया है, तो थोड़ा सा ऐड करके वो प्रोजेक्ट, वो सब चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट की एक अलग प्लानिंग कर सकते हैं, अलग सीबी में ऐड कर सकते हो। तीसरा पेज, चौथा पेज, जहाँ ज़रूरत हो भेजो, जहाँ ज़रूरत हो हटा दो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें। सर दो तीन सॉफ्ट। प्रोजेक्ट डाल दीजिएगा ना यूट्यूब में, जो जरूरी जरूरी है। तो आप स्विचिंग पर बना लो, राउटिंग पर बना लो, और वायरलेस पर बना लो, है ना। अच्छा। स्विचिंग पर वीलैन और सारी चीज़ों को लेकर, ये आपके सामने एक मैंने डाल ही दिया। इस पर बनाइए और इसका यहाँ पर ऐड कर लो। उसका प्रिंट आउट निकल जाता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर का डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट। इसीलिए वो फैसिलिटी दी गई है। हाँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर में देख देख कर एक दो यूट्यूब से कर रहा था प्रोजेक्ट वगैरह। हाँ, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी, अगर मान लिया कि मैं इसमें प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लाइक ACL नेट का ले लिया, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। फाइल, प्रिंट। अरे, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से, ठीक है, प्रिंट एक ही ऑप्शन है। एंड प्रिंट करेंगे तो हमें अपडेट और चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिंट टू फाइल, या इसको PDF में भी हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम प्रिंट कमांड देंगे तो हो जाता है। अभी ये लोड यहाँ पर नहीं दिखा रहा, बट जब आप प्रिंट करोगे तो आपको वो प्रिंटर्स, क्या ये सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट आइटम हैज़ नो प्रिंट आउट। अब पता नहीं इसको ये प्रिंट आउट क्यों नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट तो हो ही जाएगा, सबको पता है। तो सॉफ्ट स्किल वगैरह आपको थोड़ा सा ऐड कर लेना है। सॉफ्ट स्किल वगैरह में जो भी आपने ऐड किया है सभी लोगों ने, बेटर है। ट्रबल शूटिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, थोड़ा सा डाल देना। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको अपने बारे में प्रॉपर, लिंक्डइन क्या है, कैसे है, ये सबको पता है। एंड स्टूडेंट शुड क्रिएट प्रोफेशनल प्रोफाइल, अपलोड रेज्यूमे। रेज्यूमे या फिर प्रॉपर आप अपना पूरा सारा कुछ ऐड करोगे तो एक रेज्यूमे खुद आपका बन जाता है। ऐड सर्टिफिकेशन, कनेक्ट विथ रिक्रूटर, ठीक है। मेरा भी आप ऐड कर लेना प्रोफाइल, है ना, फॉलो कर लेना। और जो भी ऐसे टॉप कंपनीज के आपको वो लगे जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप उनको कनेक्ट करके रखिए, ताकि वो कोई पोस्ट डालें, कोई रिक्रूटमेंट हो तो आपको दिखे, है ना। नेटवर्क इंजीनियर, NOC, CCNA फ्रेशर, ये सब कीवर्ड आप वहाँ पर डाल देना, ठीक है। ये कीवर्ड होना चाहिए, ये सब कीवर्ड डालने का ऑप्शन सब उसमें मिलता है, और देख लेना। ओके। जॉब सर्च करने के लिए कम से कम आप कुछ ऐसे जॉब पोर्टल याद रखो, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, और एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप ये सब जॉब सर्च कर सकते हैं। Naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, मास्टर इंडिया, मॉन्स्टर इंडिया, सॉरी, आई थिंक मॉन्स्टर इंडिया कोई काम का नहीं है, बट यस, आप सर्च करना लिंक्डइन जॉब्स, एंटर करना। आपकी जो भी लिंक्डइन जॉब होगी वो यहाँ से सर्च कर लेना जॉब्स में आने के बाद। एंड जो भी आपको जॉब चाहिए होगा, मान लिया कि मुझे एक स्किल मैंने ऐड किया था,
CCNA फ्रेशर। तो क्या इसके रिगार्डिंग कोई जॉब है, या फिर हम यहाँ पर जो ऐड किए थे यहाँ से, ये नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, NOC इंजीनियर, ये सब कीवर्ड डाल के सर्च करना और अप्लाई करना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ कि मैंने एक कीवर्ड CCNA फ्रेशर, और मैं इंडिया ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो सॉरी, नेटवर्क इंजीनियर, इतनी सारी जॉब के बारे में अपडेट है, जस्ट आप ऐड करो। आप यहाँ से कंट्री चेंज कर दो, अगर USA में है तो वहाँ का देना। इंडिया डाल दिया आपने, और जो भी जॉब आपके अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हो। कंपनी सर्च करना है, कोई कंपनी है, कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर लगाकर उसको सर्च करके आप यहाँ से देख सकते हो। एंड कोई भी अगर कंपनी है, जैसे कि ये हमारा सीनियर नेटवर्क इंजीनियर सर्च कर लिया, मुझे नेटवर्क इंजीनियर सर्च करना है तो नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर अच्छा है। और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 1 है, फिर नेटवर्क इंजीनियर एनालिस्ट के लिए है, IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। ये सब अभी लेटेस्ट जॉब और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में दिखाती हैं, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा सर्च करेंगे, और मैं जस्ट यहाँ से फर्स्ट जॉब सर्च करके और इसके बारे में अगर देखूँ, शो सी मोर, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है एग्जैक्टली। CCNA मांगा जा रहा है, आई थिंक जॉब एक्सपीरियंस हम देख लेंगे कितना मांग रहे हैं ये लोग। आप पूरा पढ़ लेना। एंट्री लेवल की जॉब है, बट फिर भी यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन मांग रखा है। तो बहुत कुछ मैंने कहा ना, साथ में पढ़ना होगा, और कोशिश करके उन सारी चीज़ों को भी कवर करो, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड प्रिफर्ड फॉर इंटरप्राइज विद इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, CCNA CCNP CCI, ये जॉब ही आई थिंक ये चाहता ही नहीं कोई हायर हो। और एंट्री लेवल की जॉब के लिए कोई इतना सर्टिफाइड होकर जॉब ही नहीं करेगा जो CCIE होकर जाए एंट्री लेवल की जॉब करने। तो कुछ जॉब होती हैं जो हमें इग्नोर करना है, कुछ जॉब होती हैं जो कि हमें प्रॉपर देखना है और मैनेज करना है। ओके, JD हमें पढ़ लेना है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हर एक पर्टिकुलर जॉब का जो भी जो भी JD होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है। सो एंट्री लेवल नेटवर्क ऑपरेशन के लिए यहाँ पर वो है, फ्रेशर के लिए जॉब है ना, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी सैलरी देंगे, क्या है, बहुत कुछ मेंशन होगा। एंड लोकेशन, पे, पर रेंज, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको, सब मेंशन है। हैंड्स ऑन सिस्को, CCNA ये सब देखो महंगा ही जा रहा है, अच्छी डिमांड है CCNA इन सारी चीज़ों का। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देखो, मैंने इसीलिए कहा कि पढ़ के जाना, और बीच में मैंने शेयर किया हुआ है। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर रिज्यूमे में ये सब मेंशन किए हैं तो 100% आपको कॉन्फ़िगरेशन और चीज़ों के साथ मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक लोकेशन यहाँ पर डॉलर में दिखा रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए दिखा रहा है, सॉरी आउटसाइड ऑफ कंट्री दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ एक लोकेशन, ताकि और जॉब फिल्टर हो जाए। जैसे मान लिया कि मैं हैदराबाद के लिए सर्च कर लूँ, ठीक है, तो और अच्छी जॉब मिलेगी। जो एरर आ रही थी ना कि इतने सारे सर्टिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, वो अब नहीं आएगा। जैसे नेटवर्क इंजीनियर 4 दिन पहले की जॉब है, विप्रो की जॉब, यहाँ पर सर्च मारो, विप्रो की जॉब है, नेटवर्क इंजीनियर L2 के लिए। अब देखो ये क्या मांग रहा है, मैंने क्या कहा, वो थोड़ा आउटसाइड ऑफ कंट्री का दिखाने लगा था। तो 3 to 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और ये सब है। JD जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेशलिस्ट L1 L2 L3, तो अच्छी बात है। अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, कैसे क्या करना है एंड एवरीथिंग, क्या क्या आना चाहिए। तो ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 3 to 5 ईयर, तो फ्रेशर्स के लिए मुश्किल है। 1 से 3 साल है तो फिर अच्छा है। फिर यहाँ पर देखो जितना भी आपने पढ़ा था CCNA में सब मैच हो जाएगा यहाँ पर, चाहे वो CCNA, और कुछ और यहाँ पर नॉलेज दिया हुआ है। एक CCNA होना चाहिए, कुछ CIP के बारे में दिया है। तो यहाँ पर TCP IP BGP OSPF सिस्को जूनिपर राउटर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। सिस्को पर आता है तो जूनिपर कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। नेटवर्किंग क्या है, OS, नेटवर्क OS के बारे में, EOS IOS, है ना, IOS-XR, ये आपके राउटर के जो
ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें हैं। L3, MPLS L3 और ये सब चीज़ों के बारे में, HSRP, CDP, UDLD, कुछ प्रोटोकॉल्स रिमेन्स हैं जो कि CCNA में नहीं है, तो CIP वगैरह में शायद ये हो, तो उस वजह से यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। एक और यहाँ पर जॉब है जो कि किसी और कंपनी के लिए है, और एक दिन पहले की ही जॉब है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या मांगा जा रहा है। लैंडमैन कैनमैन, आई थिंक ये एक अच्छी जॉब है। CCNA सर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ एडवांटेज देगा, तो हम इसके साथ अप्लाई कर देंगे। और ये आई थिंक सब कुछ हम लोगों ने कॉन्फ़िगर मैनेज किया हुआ है, ये भी सारी चीज़ें मैनेज किया हुआ है। इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सब। अच्छा, इंसिडेंट और ये सब है जो कि मॉनिटरिंग वगैरह में वायर सार्क या PRTG का मैंने एक कोर्स आप लोगों को शेयर किया होगा ड्यूरिंग लाइव सेशन, डेफिनेटली आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। विप्रो का एक और जॉब यहाँ पर है, BGP OSPF एक्सपर्ट चाहिए, तो सर मल्टीपल ये जॉब जॉब है। को रीच कैसे हाँ, करना है, मतलब अप्लाई कहाँ से करना है इसको? अप्लाई के लिए यहाँ डायरेक्ट दिया है। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी होनी चाहिए ना। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना लेना और फिर यहीं से अप्लाई करना, है ना। और डेफिनेटली देखो, एक जॉब अभी देखो, ये 1 हफ्ते पहले की है, ये 4 दिन पहले की, 2 हफ्ते, 1 दिन पहले का ये है, ये 2 वीक पहले का है, 3 वीक, 2 वीक, 1 वीक। तो हम थोड़ा सा लेटेस्ट जॉब यहाँ से सर्च कर लेंगे। लोकेशन मान लिया मुझे कुछ और चाहिए, तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे पार्ट टाइम, फुल टाइम, आप देख सकते हो। ठीक है, तो लगभग 1 दिन पहले अपलोड हुआ था और ओवर 200 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। क्लियर है। तो जॉब है यार, जॉब किसी भी कंपनी में आप देखोगे तो आपको जॉब मिलेगी, किसी भी कंपनी में किसी भी लोकेशन पर जॉब्स हैं। मेन चीज़ है कि हम जॉब के रिगार्डिंग सिर्फ स्किल, आप सिर्फ CCNA भी कर लो आप, और थोड़ा बहुत आजू बाजू की नॉलेज मत रखो। मैंने कितना फोकस किया होगा, आप लोग ध्यान दो कि आप OS पढ़ लेना थोड़ा सा। मैंने लिनक्स भी आप लोगों को शेयर किया था, इसको पढ़ लेना, क्यों बोला था, कुछ विंडोज़ पढ़ लेना। स्टार्टिंग याद करो आप, 15 से 30 घंटे का प्रोग्राम शेयर किया जाता है हर बैच में। मैं शेयर करता हूँ कि इसको पढ़ लेना, क्योंकि आप उसका कोर्स, बहुत सारे अ, होते हैं जो कि एक कोर्स करने के बाद जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा OS, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लिनक्स, विंडोज़ सर्वर थोड़ा टचअप करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट MCS से और CCNA और लिनक्स, ये सब एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप कहीं से ट्रेनिंग अच्छी सी ले लो, थोड़ा इन्वेस्ट करके, ताकि आप जॉब अचीव कर पाओ। फ्रेशर की जॉब के लिए CCNA बेटर है। CCNA के बाद जाओ जाओ और खुद से थोड़ा सा OS पढ़ लो, थोड़ा विंडोज़ लिनक्स पढ़ लो। मैंने स्टार्टिंग पूरा आपको अप्रोच किया है उसके बारे में। तो आप ये सब जॉब अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी जॉब है। आपको जॉब एक चाहिए और इतनी सारी लिस्ट आपको दिख रही है, तो फिर अब ये तो है नहीं कि आपको 10,000 जॉब मिले तब अप्लाई करके सेलेक्ट हो गए आप, है ना। अब देखो, 1 हफ्ते पहले कितनी सारी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है एक शहर के अंदर। अब क्या चाहिए। हैदराबाद में अगर कोई नेटवर्क एक्सपर्ट है, नेटवर्क इंजीनियर की अच्छी प्रिपरेशन कर रखा है, और इतनी सारी जॉब में वो अप्लाई ना कर पाए, सिलेक्शन ना ले पाए, तो फिर क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं उसके CV, नॉलेज, इन सारी चीज़ों में दिक्कत है, क्यों, है ना। तो जब भी हम अपनी रेज्यूमे बनाएंगे, और मान लिया कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस जॉब में जो ये मांगा जा रहा है ना, क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें अपनी रेज्यूमे में ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश करें। अगर हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो टॉप पर स्किल्स मांगी जा रही है, रोल का पर्पस क्या है, क्या आना चाहिए, वो हमें ऐड करना है। अगर हम इसके लिए जा रहे हैं तो ऊपर आ जाएं, और भी चीज़ें हम देख लें, रोल पर्पस क्या। अच्छा, यही चीज़ मैंने दोबारा ओपन कर दिया, जो भी चीज़ें हैं 15 घंटे पहले इसको शेयर किया गया है। देखो, Windows 7 XP विस्टा विंडोज सर्वर कुछ ऐसा है, और ये जॉब है लगभग जूनियर सपोर्ट एनालिस्ट की। अच्छी अच्छी जॉब है, कुछ सेल्फ प्रिपरेशन और कुछ कोर्सेज करके आप जॉब ले सकते हो। क्लियर है। अब आप लोग मुझे बताएं कि और किस तरीके का, और रिज्यूमे का जब भी मेल हम मेंशन करेंगे ना, ओके, रेज्यूमे का कोई भी, तो AI से पूछ लेना रेज्यूमे कैसे, सॉरी, मेल कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मेल पर हैंड्स ऑन कर लेना। मेल अपने को ही भेज कर देख लेना कैसा लग रहा है, क्या है, कैसे है।
और उस पर है इंटरव्यू प्रिपरेशन में जितना भी मैंने आप लोगों को सीसीएनए में पढ़ाया सब ऐड कर लेना। जो विंडोज़ ओएस लिनक्स ओएस और थोड़ा एडिशनल बोला था वो सब पढ़ लेना। बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है। बाकी और क्या दिक्कत आ रही है प्लेसमेंट अप्लाई करते हुए या इंटरव्यू में जा रहे हो तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अगर किसी को कुछ ऐसा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है तो पूछो आप लोग। या और क्या ऐसा कोई सिनार क्वेरी? सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ मिलेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि मुझसे मान लो मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं जैसे क्या डेस्कटॉप पे हूँ। सिनेरियो है? सिनेरियो मेरे से आप पूछो। कोई एक सिनेरियो दो आप, जो मैंने ट्रेनिंग के ड्यूरेशन कवर नहीं किया है। ट्रेनिंग में मैंने पूरा सिनेरियो लेकर कवर किया है कि मान लिया कि हमारी कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है 4 डिपार्टमेंट है, चाहे वीलैन का मैंने सिनेरियो लिया हो। मैंने राउटिंग में एक डिपार्टमेंट ये मतलब एक इनसाइड नेटवर्क है, इंटरनल राउटिंग ये है ना। एक हेड ऑफिस है, दूसरा राउटर हमारा ब्रांच ऑफिस में है, दोनों के बीच में राउटिंग कैसे करनी है, ये सब सिनेरियो बेस्ड ही सारी चीज़ें हैं। और अब कैसे सिनेरियो पूछा जाता है जो कि मुझे बताओ, मैं उसमें कुछ हेल्प करूं। जो लगता हो कि ट्रेनिंग के अंदर आपको ऐड नहीं किया गया है, सिनेरियो मतलब कैसा? हाँ, अभी तो ऐसा कुछ मैंने मतलब क्वेश्चन आता है, मैं तो खुद से मेरे पास कुछ कॉल नहीं आया पर्टिकुलर हम्म नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई। लेकिन मैंने जब मेरा जो कलीग्स लोग दोस्त लोगों से पूछा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहता है जो कि हम्म। उसको जस्टिफाई चलो कर लें। चलो ठीक है, मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैं कुछ हर पर्टिकुलर मॉड्यूल से प्रिपेयर करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एक अपडेट डाल दूंगा, है ना। और एक लिस्ट पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं इसको पोस्ट करूंगा या तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर या तो फिर अपने किसी ना किसी कम्युनिटी में करेंगे। जी या तो जी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर या तो यहाँ पर। ठीक, पीडीएफ मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा किसी को, तो कभी भी आप फ्री वहाँ हो पर है। कभी भी चलेगा। हाँ, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, बट मैं ये नहीं कहूँगा ना आप लोगों को कि आप वहाँ पर क्यों नहीं जाकर देखते हो। क्योंकि वो कहना भी भाई बेकार है, उससे लगेगा कि मैं उधर प्रमोट करवा रहा हूँ। तो मैंने इतने सारे पोस्ट डाला हुआ हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे क्विजेज ये सिनेरियोज होते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है वैसा है वट एवर। आई थिंक मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकता बिना लॉगिन किए। बट हैं बहुत सारे जॉब पोर्टल और सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। सर, हम लोग के लिए, जैसे हम लोग L1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 5-6 जेडी नौकरी या हम्म लिंक्डइन से हम लोग उठा लें और उसी हम्म। जेडी को ही अच्छे से प्रिपेयर कर चले जाए, तो शायद हम लोग का लग जाए 5-6 जेडी, ज्यादा तो नहीं। जेडी ही तो प्रिपेयर किया जाता है। ये मैंने जो जेडी दिखाया है कितनी बार अभी मैं कमेंट कर चुका कि आप जेडी को प्रिपेयर तो करोगे ना। भाई अगर मेरे जेडी में 10 जेडी मैंने उठाया, 10 जेडी में से मैं नेटवर्क इंजीनियर की उठा रहा हूँ बट वो मांग रहा है कि मुझे ये भी चाहिए थोड़ा सा ये भी चाहिए, तो उतना थोड़ा सा आजू बाजू के सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, है कि नहीं। कोई भी कंपनी में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीएनए का बस राउटर की राउटिंग कराई जा रही है स्विचिंग कराई जा रही है, और जो टास्क होगा उसके लिए क्या कंपनी दूसरे को हायर करेगी? हाँ, हाँ, रहता है, कंप्लेन से काम होता है, दूसरा भी होता है। जेडी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। क्यों? इवन देन जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, मान लिया कि मैंने विप्रो में दिल्ली लोकेशन पर कुछ अप्लाई किया है, समझ रहे हो आप। अब उसमें जेडी पढ़ोगे ना आप, जेडी में मांगा क्या जा रहा है। अपडेटेड सीवी सेंड करने का मतलब क्या होता है? मैंने मान लिया एक जॉब ओपनिंग किया अपनी कंपनी में कि मुझे एक ट्रेनर चाहिए जो AWS एक्सपर्ट हो, जिसके पास कम से कम कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस हो, चलेगा, बट उसको पढ़ाने का तरीका हो, है ना। क्योंकि पढ़ाने का तरीका नहीं है तो नॉलेज मतलब कंपनी में प्रैक्टिस कर करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस उसको उतना ही पता होता है, वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो मान लिया कि मैं ऐसा कोई बंदा ढूंढूंगा जिसको थोड़ा कंपनी का एक्सपीरियंस हो और पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। पढ़ाने में वो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि भाई वो मुझे पढ़वाना है उससे, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैं उसका इंटरव्यू स्केड्यूल करूंगा तो उसकी सीवी चेक करूंगा कि वो इससे पहले कहीं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, उसको कंटेंट डिलीवरी आती है कि नहीं, कहीं स्पीच दिया है कि नहीं दिया है, कुछ लोगों के साथ बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कुछ भी ऐसा।
तो मैं वो सब चीज़ें फोकस करूँगा, है ना। जैसे आप में से कोई भी अगर बोल दे कि मैं 3 साल का कंपनी में काम कर रहा हूँ, या आप में से कोई बोल दे मैं 5 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं बोल लूँ कि CCNA पढ़ाना है, तो 5 साल से आप बोलोगे कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, बट आप पढ़ा नहीं पाओगे। बड़ा मुश्किल होगा जब बहुत सारे लोगों को डील करना होगा, कोई कहीं से भी पूछ देता है, कोई कुछ भी है। तो वो एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप CCNA पूरा नहीं इम्प्लीमेंट करते हो। आप समझ रहे हो हमारी बात को। मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं अगर हायर कर रहा हूँ तो सामने वाला बंदा ये बोले मैं 5 साल का एक्सपीरियंस हूँ कंपनी में, मुझे रख लो। भाई कंपनी में क्या कर रहे थे आप? VLAN मैनेज कर रहे थे, राउटिंग मैनेज कर रहे थे, है ना, बाकी की चीज़ें। तो कंपनी में आपको भी पता है कि कंपनी में टास्क लिमिटेड होते हैं। एग्री हो आप लोग? कंपनी में क्या होता है, सारे काम नहीं कर सकते ना आप, सारी चीज़ें तो नहीं इम्प्लीमेंट हाँ। करते। नहीं नहीं। कंपनी में आप जब काम करने जाते हो एज अ नेटवर्क इंजीनियर भी जाओगे, तो शायद आप राउटिंग करो, स्विचिंग करो, या फिर वहाँ की सिक्योरिटी कोई और देख रहा होगा, कोई और कोई काम कर रहा होगा, बट आप सब कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। बट एक कोर्स के अंदर क्या होता है, सब कुछ होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम एक पॉइंट में एक्सपर्ट ढूंढ के क्या करेंगे, बाकी 5 पॉइंट हमारा उस एक्सपर्ट के साथ वीक है। तो मुझे ऐसा चाहिए जो कि अपनी अपडेटेड रेज्यूमे भेजे और मैं देखूं कि उसने उस लेवल पर काम किया है कि नहीं किया है। कंपनियां भी ऐसे करती हैं। तो मेरे पास जो भी सेवी रेज्यूमे आएगी तो मैं देखूंगा कि हमारी JD क्या है, मतलब हमारी को रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें कम से कम 4 to 5 years का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उसको आता हो, ट्रेन किया हो कुछ इंडस्ट्री के लोगों को, कुछ स्टूडेंट को, किसी को भी, है ना। नहीं तो पता चले कि मैं बुलाऊं फिर उसको बोलूं कि ट्रेनिंग कैसे देना है, लेना है, कैसे क्या करनी है, वटेवर, तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। वो सीखने आया है या मैं सिखाने आया है, ये कन्फ्यूजन आ जाएगी। मैंने भी रखा था बहुत सारे लोगों को, लिनक्स पढ़ाने के लिए मैम थे, सर्वर पढ़ाने के लिए एक सर थे। वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो कई सालों से मेरे ही स्टूडेंट हैं। 10 साल पहले मैंने पढ़ाया था, वो स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, सर्वर की नॉलेज है, बट डिलीवर करने में प्रॉब्लम हुआ। स्टूडेंट 20 दिन पढ़ते हैं, 22वें दिन का ये होता है कि सर ये वाला टॉपिक, या मैंने एडमिशन लिया था मेरे से पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मैंने कहा इतना सरदर्दी क्यों लेना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, कंपनी में आप अपनी अपडेटेड रिज्यूमे भेजने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि आप अपनी JD देखो कि भाई कंपनी मांग क्या रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रिज्यूमे अपडेट कर देना है। वो सारी टॉप वो सारी चीज़ें टॉप पर ऐड कर देनी है जो कंपनी मांग रही है ना। और इवन देन 10 नॉलेज कंपनी मांग रही है, 10 स्किल मांग रही है, और मेरे पास सिर्फ 5 है, बाकी 5 के ऊपर मैं क्या कंपनी के साथ बात करके काम कर सकता हूँ कि भाई कंपनी बोले कि अगले 10 दिन में इंटरव्यू है, अगले हफ्ते इंटरव्यू है, उस ड्यूरेशन में क्या वो 5 और टॉपिक अच्छे से पढ़ सकता हूँ। उसकी सारी चीज़ें इंटरनेट से सर्च करके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉप क्वेश्चन फॉर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर आपने नहीं पढ़ा है, OSPF कंपनी मांग रही है तो टॉप क्वेश्चन फॉर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके, इन पर्टिकुलर इंटरव्यू, इन नेटवर्क लेवल इंटरव्यू, इन CCNA CCNP लेवल इंटरव्यू। कुछ काम तो करेंगे ना अपने ऊपर, प्रिपेयर बिना किए कि हाँ हमने ट्रेनिंग लिया है बस उस बेस पर जाकर बैठ जाएंगे तो मुश्किल होता है। इंटरव्यू भी अपने आप में क्या है, एक प्रिपरेशन है ना, एक प्रॉपर लाइक अपने आप को रेडी करना होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। आज का सेशन मैं लेने आया हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं बस आकर बैठ गया, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं बस आज बोल दिया कि सेशन लेना है तो आज मैं आया और बैठ गया, आज सेशन स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कोई नोट में नहीं, मैंने शॉर्टकट नहीं बनाया कि आज मैं पहले पॉइंट में ये कवर करूंगा, दूसरे पॉइंट में। चाहे मैं, आज हमारे पास AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज हमारे पास बहुत कुछ है, गूगल है, सब कुछ है। हम हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट। हमसे नहीं कनेक्ट हो पाते हो किसी से भी, या कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप वहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हो कि इस तरीके का है, टेल मी प्रॉपर प्रोसीजर, हाउ कैन आई गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट। वो खुद आपको आंसर करेगा। आप 10 AI से पूछो, क्वेश्चन थोड़ा सा करो, फिर अपने कुछ जानने में कोई है तो उनसे पूछो। कनेक्शन लिंक्डइन पर बिल्ड है तो उनको बोल दो कि इस तरीके का है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इफ़ यू कैन हेल्प मी इन दैट, प्लीज़ शेयर सम नॉलेज, सम एक्सपीरियंसेस, है ना, हाउ कैन आई क्रैक दिस। कुछ तो आप बात करोगे ना, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल किसी के साथ आपने प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड किया है। दुनिया बहुत बड़ी है तो थोड़ा कनेक्शन बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, सारी चीज़ें, है ना।
क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किसी का? मैं कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके एक अपडेट डाल दूंगा, ओके? आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा लिंक के थ्रू, चाहे जहाँ से भी। अगर मैं लिंक्डइन पर डालूंगा तो भी लिंक, और 10-15 पेज का एक स्क्रीनशॉट प्रॉपर डाल के सारी चीज़ों का ऐड कर दूंगा। क्लियर है? 10-15 पेज में कम से कम 30-40-50 क्वेश्चन का सेटअप हो जाएगा। ओके। और क्या? तो बाकी आप में से कोई ऐसा है जो जॉब मिली ही नहीं अभी तक? जॉबलेस इस करंट सिचुएशन में या करंट टाइम पर कोई जॉबलेस है, या कुछ बहुत चल रहा है काम, अपग्रेड कर रहे हो? तो अच्छी बात है, सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो। प्रैक्टिस चल रहा है सर अभी। क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस चल रहा है जॉब का, मतलब प्रिपरेशन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रैक्टिस चल रहा है। अभी जॉब है नहीं और प्रैक्टिस मतलब प्रिपरेशन चल रहा हाँ, है आपका। प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू फॉर। अच्छा, अभी जॉब नहीं कर रहे हो आप कहीं? नहीं सर, नहीं। कोई एक्सपीरियंस अभी है मैं अभी? वर्किंग जॉब में हूँ, लेकिन वो मतलब अदर अच्छा, तो फील्ड है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि फील्ड। अभी कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल फ्रेशर है, स्ट्रगल कर रहा है, जॉब सर्च कर रहा है? अगर वर्किंग है तो थोड़ा आइडिया लग जाता है आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। थोड़ा मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ, आज रेज्यूमे से रिलेटेड कुछ हेल्प मिली होगी, आप उसको उसको उस पर काम करोगे। जॉब अप्लाई करने के लिए आप लिंक्डइन या जो सपोर्ट पोर्टल है उस पर आप जाओगे, ठीक है? और काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। फिर हम लोग अगला सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए। मैं कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज करूँगा, हर महीने 2-3 सेशन मैं इस पर लूँगा। तो ओपन सोर्स होगा, और व्हाट्सएप पर जो मैंने चैनल बोला था उसको आपने वो किया होगा, तो उसी के अंदर ये पेड बैचेज के सारे लिंक डाले जाते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अगले 10 दिन के अंदर फिर सेशन होगा। और अप्रोच करते हो आप कहीं पर कोई और प्रॉब्लम आती है, माइनर सी भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी आती है, हमारे साथ कनेक्ट होना। और 6 महीने बाद, 6 साल बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर कुछ है, तो आप अपने आप को जैसे 6 साल बाद अपग्रेड करके मिलोगे, तो मैं भी अपने आप को काफ़ी अपग्रेड करके ही मिलूंगा। शायद उस समय मैं और हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की। गेटिंग माई पॉइंट? मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइलेंट इसी के साथ बैठा रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, इवन देन मैं 16-17 घंटे लगभग काम हो जाता है। मतलब सोच लो कि आंख बंद होती है, सोते हैं तो स्क्रीन सामने होती है, उठते हैं तो स्क्रीन सामने होती है, बस यही जॉब है। ठीक है? बाकी ये नहीं है कि कभी स्क्रीन मोबाइल दूर रहे या कुछ भी ऐसे। इवन देन 4 लोग आपके चैट सपोर्ट के लिए लाइव रहते हैं, 3 कैंडिडेट कंटिन्यूअस। मैं भी रहता हूँ इवनिंग टाइम में, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो फिलहाल आप लोग उधर देखिए, और जो आप बोल रहे थे सिनेरियो वाला, उस पर मैं काम करके आप लोगों को अपडेट दे दूंगा विद इन वीक। और बाकी काम करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती प्लेसमेंट और किसी चीज़ को रिलेटेड तो कभी भी मैसेज करना आप, ठीक है? अपनी बैच आईडी कंफर्म कर देना कि मेरा बैच आईडी 57 है, 58 है। ओके? ताकि आसान हो जाए कि हाँ आप इस बैच के हैं, क्या है कैसे है, थोड़ा बहुत डेटाबेस हम लोग भी आ, रख लें कैसे क्या है। ओके? आप लोगों का बैच आईडी बताया गया होगा। हाँ। ठीक है, फिर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले 10 दिन के अंदर। फिर मैं एक सेशन रखूँगा। अगर फिर भी लगता है रेज्यूमे वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसे है, कहीं पर भी कुछ भी इशू लग रहा है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। और इसी संडे को सभी लोग मैसेज करके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अप्लाई करके ले लेना, ठीक है? संडे को।